I am Aditya, this is Prakash. We met at the gym, we fell in love, and this is our meet cute story. Okay? And right now, we are the fitness couple who go about busting myths. Okay? So, Don't take it too literally. don't get jealous people. ठीक है? ठीक है? तो सबसे पहला myth से स्टार्ट करते हैं. ठीक है? कि प्रोटीन कंजम्पशन. कि प्रोटीन कंजम्पशन वर्कआउट करने के 30 मिनट्स में ही होना चाहिए. एंड 30 मिनट्स बाद अगर आपने उसे मिस कर दिया है 30 या 45 मिनट, जो भी लोगों को लगता है, जो भी जनरल परसेप्शन है लोगों का, तो अगर उस विंडो को आप मिस कर दोगे तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी, वर्कआउट यूजलेस हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा और आपका प्रोटीन फैट में जाके कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एडिंग टू योर मसल्स. मतलब मसल्स को हेल्प नहीं करेगा. सो व्हाट डू यू से? सी द थिंग विथ एनाबॉलिक विंडो, जो लोग समझते हैं कि प्रोटीन कंजम्पशन जो है वो 30 मिनट्स के अंदर ही होना चाहिए वरना विंडो क्लोज हो जाएगी. ये जो टर्म है ना विंडो, वो बिल्कुल दिमाग में एक इमेज लेके आता है. इट्स अ विंडो विच इज गोना क्लोज. हाँ एग्जैक्टली. पर ऐसा कुछ होता नहीं कि मसल उसके बाद ना प्रोटीन को एक्सेप्ट करना ही बंद कर देगा. ये एनाबॉलिक विंडो होती है पर इट्स नॉट दैट शॉर्ट. 30 मिनट 45 मिनट की नहीं होती है, ये कम से कम 4 से 6 घंटे की होती है. तो जो पोस्ट वर्कआउट हमारा प्रोटीन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने प्री वर्कआउट मील कब ली थी और हमारी प्री वर्कआउट मील में कितना प्रोटीन, कितना कैलोरी था, कितना प्रोटीन था. तो अगर सपोज दैट कि हमने प्री वर्कआउट मील जो है वो वर्कआउट से 1 घंटे पहले ली थी और हमने 2 घंटे की वर्कआउट करी है. सो हमारे विंडो के हिसाब से वी स्टिल हैव 3 आवर्स टू टेक द प्रोटीन. फिर से अब ऐसा है कि अगर कोई प्री वर्कआउट सुबह वर्कआउट कर रहा है और उसने प्री वर्कआउट मील नहीं ली है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जितनी जल्दी हो सके वर्कआउट के बाद प्रोटीन लें. पर ये सबके लिए ज़रूरी नहीं. अगर आपने प्री वर्कआउट मील ली है तो आप आराम से 3 से 6 घंटे रुक के अपना पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन ले सकते हैं. नॉट प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. सो बेसिकली दिस मीन्स कि देयर इज नो प्री यस पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन इनटेक विंडो. कभी भी ले सकते हो. प्रोटीन का ही काम करेगा. यस. एंड वन मोर थिंग आईड लाइक टू ऐड कि जस्ट डोंट हैव द प्रोटीन ग्लाइकोजन के. आई नो ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो गए हैं, है ना. नहीं तो प्रोटीन ऑटोमेटिकली जाके ग्लाइकोजन स्टोर्स को ही रिप्लेस करेगा. फैट रिप्लेस करेगा. ग्लाइकोजन बेसिकली मींस फैट, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ग्लाइकोजन इज ओके. ग्लाइकोजन इज नॉट फैट. Glycogen is basically energy source. Energy source. If we don't use glycogen for long, it's gonna convert in fat. Exactly my point. Yes. हाँ ठीक है. Okay. ठीक है. Let's move on to the next myth. So this says कि weight training stunts height. कि weight training करने से height रुक जाती है लोगों की. Okay, so parents मेरे पास आते हैं और सबसे पहली चीज़ जो वो पूछते हैं मेरे से, अगर बच्चा 16-17 से नीचे का है, कि इसकी हाइट तो नहीं रुक जाएगी वर्कआउट करने. हमारे डायरेक्टर की हाइट नहीं रुकी है. एग्जैक्टली. तो इसके साथ ना कॉमन मिसकंसेप्शन. जापान में 1970s में उन्होंने सर्वे किया था कि जो बच्चे वहाँ पे काम करते थे, जो वेट लिफ्ट करते थे, मतलब जनरल काम करने के लिए, उनकी हाइट कम, फैक्ट्रीज में काम करते थे, तो उनकी हाइट कम रह जाती थी. बट उन्होंने ये चीज़ कंसिडर नहीं किया था कि उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो बहुत लो था, वो इनएडिक्वेट था. यस एग्जैक्टली. पूरा नहीं था. हाँ, तो स्टंट जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकती है. बल्कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं लगातार तो आपकी बोन प्लेट्स जो हैं उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लग रहा है, तो वो ग्रो करती हैं, आपकी हाइट स्टन नहीं करती. और एक और चीज़ यहाँ पे लोग सोचते हैं कि जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है वो डिफरेंट है वेट ट्रेनिंग से हाइट के मामले में. तो मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं कि बॉडी वेट ट्रेनिंग करा दीजिए इसको वेट ट्रेनिंग मत कराइएगा. ठीक है. मैं उनको ये बोलता हूँ कि बॉडी को पता नहीं आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं. अगर आपकी बॉडी का वेट 70 kg है तो वो भी एक वेट ही है, रेजिस्टेंस है. सो कोई डिफरेंस नहीं है. और हाइट बिल्कुल नहीं रुकती है. आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में एथलीट्स हैं वो बहुत अर्ली एज से शुरू कर देते हैं वेट लिफ्ट करना और उनकी किसी की हाइट नहीं होती है. नाइस. ये बेसिकली एक मिथ है. आई एम श्योर जिम में भी होता है जहाँ पे लोग आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, तो वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं. वो हम लोगों से सीधा सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि सर ये 15 साल का है और इसकी हाइट रुक जाएगी क्या ये बड़ा नहीं होगा, लंबा नहीं होगा, और ऐसे मतलब वैसे थोड़ा एग्जैक्टली कहना नहीं चाहिए, वैसे स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं बट उनके लिए वो जेन्युइन है, हमारे लिए स्टूपिड लगते हैं हम लोगों को. तो ऐसा नहीं होता. अब उनसे पूछ के अगर कॉमन सेंस यूज़ करो, अगर आप यूज़ कॉमन सेंस एकदम बेसिक उस पर जाएँ, तो अगर आपका बच्चा घर पे है और वो ऐसे पानी की बाल्टी उठा रहा है नीचे से, या वो आटे का बोरा उठा रहा है, या वो कुछ भी कर रहा है, बेसिकली ही इज़ लिफ्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड. सो
जो वो वर्ड है लिफ्टिंग एनीथिंग, तो लिफ्टिंग और क्या होता है? लिफ्टिंग यही तो होता है, जिम में आके भी तब यही करते हो, है ना? बस आप कॉन्स्टेंटली लिफ्ट कर रहे हो, वहाँ पे आपने एक बार लिफ्ट करा, ऊपर रख दिया नीचे से उठा के। पानी का बोतल बड़ा वाला होता है 20 लीटर का, वो कितना भारी होता है। बट आई रिमेंबर आई यूज टू मतलब बचपन में छोटा था तो मैं उसको उठा उठा के पलटना पड़ता था हम लोगों को, तो कभी नहीं हुआ। 6 फीट के हो गए तब भी। सो इट्स लाइक ये बहुत कॉमन डॉग है ना, आई नो, एंड इट इज मोस्टली डू विद द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फीमेल्स विल बिकम मैनली। ओके यार ये तो इतना है, ये तो इतना चलो ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑल द फीमेल्स, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम किसी को डिस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, देयर इज़ नो डिसिंग गोइंग ऑन, ठीक है। बट ये है कि जितनी भी लड़कियाँ आती हैं, और अगर आप उनको बोल दो कि अब आप ट्रेडमिल से उतर जाओ मैम और वेट ट्रेनिंग कर लो या कुछ और कर लो, तो उनको लगता है कि नहीं, हम वेट ट्रेनिंग करेंगे ना तो हम आदमी बन जाएंगे और हमारे ना ऐसे लड़कों जैसे डोले हो जाएंगे। अब उनसे पूछ के देखो, लड़के परेशान है कि लड़कों की बॉडी नहीं बन रही है, लड़कों के डोला नहीं आ रहा है, तुम्हारे कैसे आएगा भाई? एग्जैक्टली, है ना, यू कांट बिल्ड मसल इवन इफ यू ट्राई। फीमेल जब कोई बोलता है वेट लिफ्टिंग तो उनके दिमाग में जो पहली इमेज आती है ना, दैट इज ऑफ ए बॉडी बिल्डर, फीमेल बॉडी बिल्डर। एग्जैक्टली, और फीमेल बॉडी बिल्डर ऑल ऑफ देम आर जूस, ऑल ऑफ देम आर जूसिंग, सारे स्टेरॉइड्स पे हैं। जूसिंग बेसिकली मींस स्टेरॉइड्स, यस एग्जैक्टली, सारे स्टेरॉइड्स पे हैं। That's why they're injecting testosterone in their body. You don't have the testosterone naturally. किसी भी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन बहुत लो अमाउंट में होता है, वो इतनी ज़्यादा मसल बिल्ड नहीं करेगा जितना एक मेल बिल्ड कर सकता है। This is I guess what separates us male or female. Exactly, testosterone. Amount of testosterone in our body, है ना, बस। So even if you lift weight, you're gonna get toned. You're gonna be really tight, what I like to say. But you're tight not, body. Yes, but you're not gonna get the manly body. ये तो impossible है। This is like, go ahead ladies, lift all the weight you can. It's not impossible, they can build it, but Yes, sir. it's But not gonna like, happen yes, not like on its own, yes, on its own. female bodybuilder. totally, कितना ज्ञान है हमारे चारों। अनमोल Yes, भी see, ज्ञान our है। director is also है ना, exactly, pitching yeah. in every now and then. ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट myth is cannot out train a bad diet। Oh yeah. So अच्छा, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ। Exactly. ठीक है, Go तो for it. पहले क्या हुआ, एक बार क्या हुआ जिम में कि एक बार हमारे एक क्लाइंट हैं, तो मतलब अब नहीं आते वो, पर वो ना थोड़े मतलब ऐसे थे, मतलब थोड़े ही वॉज अ फूडी, तो वो ना हर दूसरे तीसरे दिन आते थे एंड ही यूज्ड टू बी लाइक कि सर कल रात को ना थोड़ा दोस्त आ गए थे तो पार्टी वार्टी हो गई थी, तो थोड़ा आप समझ जाओ क्या क्या हुआ होगा, मतलब ऐसे थोड़ा खा पी लिए हैं अच्छे से, तो क्या करें आज हम एक्स्ट्रा, हाँ तो आज हम एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लें क्या, ठीक है। फिर देन मुझे याद है एक बार वो आए, सुबह सुबह आए, तो सुबह सुबह आए गए, वो 11 बजे की बात है, 11 बजे जिम आए और लॉकडाउन के बाद की बात है, जिम खाली हुआ करता था मोस्टली। तो वो आए और आके बोले कि देखो भाई, मैंने ना आज आने से पहले 4 आलू के पराठे मक्खन के साथ और दही के साथ खा लिए, तो अब बताओ, अब मुझे ना गिल्ट हो रहा है, अब बताओ मुझे उन्हें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मुझे पहले हंसी तो बहुत आई, पर मैं क्या बोलता हूँ उनको, आई वॉज लाइक स्पीचलेस, तो मैं कुछ कह नहीं पाया। सी, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि कैलोरी बैलेंस का लोगों को आइडिया नहीं है। सो उनको लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा 2 पराठे ज़्यादा खा लिए, विच इज़ अराउंड आई थिंक 600 कैलोरीज, 600 easily। And if you do a heavy session, it's just gonna burn 7 to 8 calories per minute. तो अगर हमने 60 मिनट्स की वर्कआउट करी है तो 42 400 कैलोरीज 400 कैलोरीज बर्न की हमने सिर्फ 2 पराठों के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं यू कैन नेवर आउट ट्रेन अ बैड डाइट, नेवर। सो सी, अगर आपने अपनी नॉर्मल जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आप 60 मिनट की और आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, तो अगर आपने जिस दिन ज़्यादा 600 कैलोरीज खाई उस दिन आपको 1-1.5 घंटा ज़्यादा वर्कआउट करनी पड़ेगी उसी इंटेंसिटी के साथ, वो कर नहीं पाएंगे आप। इतना एंड्योरेंस तो होता ही नहीं। एग्जैक्टली, एंड आई एम जस्ट टेकिंग 600 कैलोरीज विच इज़ वेरी लो व्हेन पीपल चीट। जब वो चीट करते हैं तो वो ज़्यादा कैलोरीज के साथ चीट करते हैं। एग्जैक्टली, सो यू कैन नेवर आउट ट्रेन बैड डाइट। तो आप अपने डाइट का ध्यान हमेशा रखना है, आपको न्यूट्रिशन का ध्यान हमेशा रखना है, एंड लेट द ट्रेनिंग गेट अलॉन्ग विद दैट। टोटली ठीक है। सो एक लास्ट वो है, मतलब ये पार्ट 1 में हमारा, ठीक है, क्रंचेस करने से क्या इफ़ेक्ट होता है। पीपल थिंक कि मतलब मोटे मोटे लोग आते हैं, मतलब ऐसे कोई हम बॉडी शेम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, देयर इज नो बॉडी शेम, ठीक है, देयर इज नो ईटिंग बॉडी सेट एंड यूर, हाँ, तो यू विल लुक लाइक शिट, है ना, यू आर, या एग्जैक्टली, इट्स जस्ट यू आर फैट, एक्सेप्ट इट, यस एग्जैक्टली, है ना। और लोग होते हैं नहीं बॉडी पॉजिटिविटी करो, ये करो, एक्सेप्ट मी एज आई एम, कंप्लीट बुलशिट, बॉडी बुलशिट, एग्जैक्टली, है ना। आई नो। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी हम बात कर रहे थे कि क्या कहते हैं, हमने 3 पराठे खाए, 600 कैलोरीज, 1 घंटा वर्कआउट किया, 400 कैलोरीज बर्न हुई,
बट वो 3 पराठे खाने में बस 15 मिनट लगते हैं और उसको बर्न करने में 1.5 घंटा लगता है। ये बहुत नाइंसाफी है ना। लाइफ इज लाइक दैट, लाइफ इज नॉट फेयर, लाइफ इज नॉट फेयर, ये बहुत गलत है ना। टेस्टी खाना कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। चलो, टेस्टी खाना ऑलवेज इंक्लूड्स फैट, फैट इज टेस्टी, कार्ब्स आर टेस्टी, है ना। एकदम आई हैव रेड दिस, कार्ब्स जो है मुंह में जाते ही जन्नत। आई नो जलेबी खा के लगता है जैसे, है ना। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, I haven't had जलेबी in a long while. सेम ब्रो सेम, आई नो हाउ इट फील्स लाइक। चलो ठीक है, फाइनल मिथ कि डूइंग क्रंचेस, कि क्रंचेस करने से आपके एब्स जल्दी आ जाएंगे एंड आपका कोर स्ट्रांग हो जाएगा और जल्दी एब्स विजिबल होंगे। Okay, so I would like to say nothing is going to make your abs visible. No workout is going to make your abs visible. It's just if you're burning more calories than you're eating, you're gonna lose the fat और उसके बाद एब्स विजिबल होंगे। नाउ डूइंग क्रंचेस कैन मेक योर कोर मोर स्टेबल, मोर स्ट्रॉन्ग। क्रंचेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट फॉर अपर एब्स। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके एब्स विजिबल हों, you'll have to be in a calorie deficit, you'll have to burn more calories than you're eating, and along with that just do some crunches, not too much, just Exactly, 2 to 3 sets, exactly. 12 to 30 reps is more than enough, and that too you're going to start that after you are below 20% body fat, not above that. It's not going to be making any difference. आपके aesthetics में कोई difference नहीं दिखेगा अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 के ऊपर है और आप क्रंचेस लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्रंचेस इतनी कैलोरीज भी बर्न नहीं करती है, सो इट्स गोना बी अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू आर ट्राइंग टू बर्न कैलोरीज थ्रू क्रंचेस। मुझको तो लगता है कि क्रंचेस एकदम नहीं करना चाहिए, मतलब आई पर्सनली बिलीव दिस। तो व्हाट मेरा मंत्र क्या होता है कि मैं मोस्टली बॉडी वेट या फिर कंपाउंड मूवमेंट, आई फोकस ऑन दीज 2 थिंग्स कि बॉडी वेट एंड कंपाउंड मूवमेंट्स। Yes, अगर ये दोनों अच्छे से करें तो धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल लूज फैट, बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाएगा और कोर अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। Yes, core will be strong, but कंपाउंड एक्सरसाइजेस स्टैंड फॉर दीज ओनली। indirectly training the core, like हाँ, doing exactly. deadlift, squats, bench press and all heavy lifts. What I am trying to say that कि when you are gonna lose fat, okay, you are below 20%, you'll have to train your abs directly to make them more visible, pop out, वो Yes. biscuit shape जो exactly. But it's not gonna make a difference if you're above 20%, you are fat, obese or something like that. ठीक है, वी आर रोलिंग। ठीक है, Assistant ठीक है, directors. मिथ्स Okay. पार्ट 2। ओके, ठीक है। तो पहला मिथ है स्पॉट रिडक्शन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्पॉट रिडक्शन? आपको क्या लगता है कि मैं अभी जिम में आया हूँ और मैंने आपसे बोला है कि सर मेरे को ना चेस्ट बनानी है, एब्स बनाने हैं और बस बाइसेप्स बनाने हैं, तो आपको क्या सोचोगे कि मैं किस लेवल का, आप समझ गए ना मैं किस लेवल का हूँ? स्पॉट रिडक्शन जो है ना, ये मतलब ये इसका लेना देना ना ज़्यादा हमारे थिंकिंग से है। जब हम कहीं से आते हैं एंड वी सी समवन, अगर हमारा जैसे कोई स्किनी फैट है एंड ही जस्ट हैज कि बस पेट निकल आया, बियर बेली है, तो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ बेली की वर्कआउट करके ना वो चला जाएगा। अब बियर बाइसेप्स नहीं है पर बियर बेली। नो डिसिंग, अरे किसी को डिस नहीं कर रहे भाई, तो पन इंटेंडेड। सी तो इस पे ना बहुत टाइम से रिसर्च चल रही है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सो ओल्ड लिटरेचर में ऐसा है कि उन्होंने क्या देखा कि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, सो द राइट हैंडेड टेनिस प्लेयर इज जस्ट गोना प्ले विद हिज राइट हैंड, तो राइट हैंड स्ट्रांग हो जाएगा। तो एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए कि राइट हैंड पे उसके फैट बिल्कुल नहीं होना चाहिए और लेफ्ट हैंड पे फैट होना चाहिए, क्योंकि वो राइट हैंड से वर्कआउट कर रहा है। पर ऐसा होता नहीं है, यूजुअली उसकी बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम होता है। हाँ, ये होता है कि हाइपरट्रॉफी ज़्यादा अच्छी होती है राइट हैंड की, बिकॉज इज प्लेइंग फ्रॉम द राइट। ऐसा ही उन्होंने देखा कि 2 ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया रिसर्चर्स ने, आई डोंट नो द रेफरेंस राइट नाउ, एंड दे ट्रेन देम फॉर लोअर बॉडी पार्ट एंड अपर बॉडी पार्ट। तो एक ग्रुप को सिर्फ लोअर बॉडी ट्रेन किया और एक ग्रुप को सिर्फ अपर बॉडी ट्रेन किया। तो उन्हें ये देखना था इसमें कि जिन्होंने लोअर बॉडी ट्रेन किया है उनके सिर्फ लोअर बॉडी से फैट हटना चाहिए, और जिन्होंने अपर बॉडी ट्रेन किया उनके सिर्फ अपर बॉडी से फैट हटना चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं, ओवरऑल बॉडी से हटा। यस, फैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म था पूरी बॉडी में। अच्छा, दिस इज जैसे जो प्रकाश ने बताया ना, मेरा क्या सोचना है इस चीज़ के बारे में कि दिस इज़ एज स्टूपिड एज सेइंग कि आज मैंने छोले भटूरे खाए हैं तो छोले भटूरे सिर्फ मेरे पेट पे लगने चाहिए, या फिर अगर मैंने आज बाइसेप्स का वर्कआउट किया है और मैंने प्रोटीन पिया है, या मैंने चिकन खाया है, या मैंने अंडे खाए हैं, Exactly. तो वो सारा प्रोटीन मेरे हाथों में आके स्टोर हो जाना चाहिए और मेरे हाथ ग्रो करने चाहिए। पर ऐसा नहीं होता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खाना जाएगा पेट में, पेट डाइजेस्ट करेगा, सारा न्यूट्रिशन सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, न्यूट्रिशन जब एब्जॉर्ब होगा। और सबका फैट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग होता है। Exactly, genetics अलग होते हैं सबके। जिसका फैट स्टोर्स अगर आपके बेली में ज़्यादा है तो बहुत सारे लोग, मोस्टली पीपल फैट इन देयर बेली,
बट आपने देखा होगा कुछ लोगों को हु आर ऑलवेज लीन एयर अराउंड 15% बॉडी फैट पे भी दे आर शोइंग एब्स. तो कुछ लोगों के इंटरनली फैट ज़्यादा स्टोर होता है, कुछ लोगों के लेग्स में ज़्यादा स्टोर होता है. So, उस पर ध्यान नहीं देना. जस्ट बी इन कैलोरी डेफिसिट, लिफ्ट हैवी एंड डोंट केयर अबाउट द स्पॉट रिडक्शन. इट्स अ मिथ. बिल्कुल बिल्कुल, टोटली टोटली. सबसे बड़ा मिथ मुझे यही लगता है. हाँ, ठीक है. इम्पेशेंस, चलो ठीक है, इसके बारे में ना आई विल से फर्स्ट. ठीक है. यस सर. तो इम्पेशेंस का क्या होता है कि आई हैव सीन पीपल कि लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मतलब एकदम ही ओबीज, एकदम मतलब ओबीज, एकदम नेक्स्ट लेवल ओबीज लोग आते हैं कि उनका BMI आई वुड से 40 अबव. 30 मैं कम बोल रहा हूँ, आई एम बीइंग जेनरस, टू जेनरस. 40 अबव होता है उनका BMI और वो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमको ना 3 महीने की मेंबरशिप चाहिए और 3 महीने में ना हमको 20 किलो कम करना है. एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. चलो पहले वाले महीने में आपका 7-8 किलो कम भी हो सकता है, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो वाटर वेट होगा, वो निकल जाएगा. हाँ, क्योंकि और आप कभी कुछ कर नहीं रहे हो, बेसिकली यू आर नॉट मूविंग, यू आर डूइंग जीरो फिजिकल एक्टिविटी, तो वो तो आपका निकल जाएगा. पर आपको वो हर महीने 7 किलो का डिफरेंस नहीं दिखाई देगा. वो ग्राफ ऐसे नीचे जाना शुरू कर देगा कि पहले महीने 7 किलो कम हो तो अगले महीने आपका 4 ही किलो कम होगा, उसके अगले महीने तो शायद 1 ही किलो कम होगा, क्योंकि मसल आ गया बॉडी पे. एग्जैक्टली. जितना क्लोज आप अपने गोल के होते जाएंगे उतना डिफिकल्ट होता जाएगा. यू विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, बिकॉज कम एफर्ट से ज़्यादा वेट लॉस हुआ तो फिर अब आपको इतना ही उसका डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा, उतना उसका भी हाफ वेट लॉस करने के लिए. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस. एनीवे, यू शुडंट बी लूजिंग टू मच फैट आल्सो बिकॉज योर स्किन विल गेट लूज. आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा एडजस्ट करने के लिए. एग्जैक्टली. और आप वीक हो जाओगे. एग्जैक्टली. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. डोंट जस्ट गो फॉर लूजिंग फैट, गो फॉर बिल्डिंग मसल. एग्जैक्टली. Which in turn is going to increase your BMR and you're going to lose more fat. Totally. ठीक है. Supplements for bodybuilding. So how true is the role of supplements in bodybuilding? What do you think? Their name, supplement. हाँ, वो बस पूर्ति, खाना पूर्ति है ना. जो आपके फूड से नहीं आ पा रहा है, get it from the supplements. Now बहुत सारी जो हमारी इंडियन डाइट है, मोस्टली जो नॉर्थ इंडियन डाइट है, उसमें 50% प्रोटीन डिफिशियंसी है. सेंट्रल इंडिया जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन खाता है वो भी शॉर्ट पड़ता है 10-20 ग्राम्स से हमारे प्रोटीन इंटेक से नॉर्मल. And when you are working out, you need more protein. Okay, so it's somewhere at around 0.8 gram to 1.2 grams per kilogram of body weight. Basically, physical activity increase हो गई है. Therefore, now you need more protein because energy consumption increase हो गया है, energy output increase हो गया है. Therefore, input बढ़ना चाहिए. Muscle break हो रही है. Protein synthesis बहुत जरूरी है. Exactly. उस repair को, उस breakage को repair करने के लिए चाहिए. Totally agree. I totally agree. Supplements, I think 5 supplements you should go for. I'll say that whey protein, if you are not taking adequate amount of protein. Creatine, which is most research supplement, you can take it. You can take it year around, not a problem with that. You can take caffeine. Caffeine से saturation आता है at one point. तो you can cycle it, like take 3 weeks and take 1 week off. Caffeine से याद आया, मेरा याद आया होगा hello friends. चाय पी लो, कॉफी पी लो, जहर पी लो, है ना? मैं करता हूँ उसको रोज. You can take caffeine, multivitamin, because mostly we can't take all the micros with food. A multivitamin is a good addition, and omega-3s because everybody is not having fish 1 or 2 servings, so you should also include that. Sure. ठीक है. Now there is this chasing a certain body type. Okay, you are gonna speak on that. You have more experience. हाँ. तो क्या होता है कि what I've seen is कि जिम में ना बहुत सारे लोग आएंगे, लड़कियां खासकर, ठीक है, तो ये लड़कियों का ज़्यादा होता है, लड़कों का फिर भी कम होता है. पता नहीं फीमेल्स में ऐसा क्या चीज़ है. तो they'll come and they'll be like कि हमको ना दीपिका पादुकोण जैसा बॉडी बनाना है, या हमको ना दिशा पाटनी जैसा बनना है, और they'll be like कि take any model. वो हदीद सिस्टर्स है ना, एंड हाँ, बेला हदीद, हाँ, उसके जैसे बॉडी चाहिए, एकदम लीन चाहिए, ठीक है, या फिर जेंडाया जैसा चाहिए. तो दिस इज़ लाइक कि आप बॉडी इमेज लेकर आए हो पहले ही, एंड देन यू वांट टू बिकम लाइक समवन. आपको उसका ऐसा बॉडी चाहिए. यू आर नॉट इन द प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में वो हैं, जिसके लिए उनका वो सर्टेन बॉडी टाइप है, जिसकी वजह से उन्होंने वो मेंटेन किया हुआ है. You don't know the things they are doing to maintain that. How many people are working? कितने लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनका वो certain body type maintain करने के लिए throughout the year for decades, है ना? They are in industry, they are in their respective industries for 10, 20, 15 years, और वो पूरा उसको maintain करते हैं. And आपका lifestyle वो नहीं है, and neither is your goal, neither is your profession like that. So ऐसा अनरियलिस्टिक बॉडी टाइप नहीं होना चाहिए किसी को भी. दिस इज़ वेरी अनहेल्दी. दिस इज़ अ वेरी अनहेल्दी थिंग. एंड
लोगों को अपना बेस्ट पे आना चाहिए. दे शुड बी लाइक कि मुझको अपने बेस्ट बॉडी टाइप पे आना है कि इफ़ आई एम स्किनी तो आई शुड लाइक पुट ऑन सम वेट, आई शुड गेन सम स्ट्रेंथ एंड आई शुड लुक गुड इन क्लोथ्स, आई शुड लुक गुड गोइंग आउट. एंड अगर कोई बहुत ओबीज है, मॉर्बिडली ओबीज है, बॉर्डर लाइन ओबीज है, तो दे शुड बी जस्ट लाइक कि अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना चाहिए उनको, सो दैट दे फिट इन टू क्लोथ्स नाइसली, दे कैन ईट वेल, दे कैन लिव वेल, दे कैन एन्जॉय लाइफ. बिकॉज आई हैव सीन, अगर आप स्किनी हो, अगर आप मोटे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हो, बहुत ज़्यादा स्किनी हो, ओबीज हो, तो इन बोथ द केसेस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको जीनी चाहिए, यू आर नॉट एबल टू डू दैट, यू आर नॉट एबल टू सस्टेन दैट. आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो एंड देन इट फर्दर लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड देन एग्जैक्टली दिस थिंग कि बॉडी टाइप चेंज करना कि नहीं मुझे इसके जैसा चाहिए. क्यों? बिकॉज शी इज़ हैप्पी, नॉट बिकॉज वट एवर शी इज़ डूइंग और नॉट बिकॉज ऑफ हर करियर, बट वो इतनी पतली है इसलिए शी इज़ हैप्पी. एग्जैक्टली वो उसने ऐसे मतलब वन पीस पहना हुआ इसलिए शी इज़ हैप्पी. ऐसा नहीं होता है. So whenever you are thinking about chasing a certain physique, just ask yourself, is it worth it? Exactly, is it worth it? Doing all the things they are doing, see, they are getting paid for that. They have to look good in front of camera. They are putting in work for that. They God knows what they are doing. Okay, उनका job है वो, that's their job. And whenever you come to the gym, you don't even think what your body is capable of. आपकी body, आपकी genetics क्या achieve कर सकती है. Maybe you can look better than them, and you can never achieve that physique. So if you have any unrealistic image in your mind, you're gonna get demotivated really quick, because you're not gonna get that fast. और you're अगर दिमाग में ये लेके आओ कि 6 महीने के अंदर मुझे ये certain physique तक पहुंच जाना है, मुझे ऐसे एक्ट्रेस जैसा लगना है या इस मॉडल जैसा लगना है, हाँ, वो बहुत ही डेंजरस है. और मोस्टली आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, बिकॉज यू कांट पुट दैट मच एफर्ट. यू हैव योर लाइफ गोइंग ऑन, इट्स नॉट लाइक देम. तो अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते, you're gonna get demotivated. Exactly. आप अपना बेस्ट भी नहीं हो पाओगे वहाँ तक पहुँचना तो दूर की बात है. Exactly. So just try to bring your best, try to be your best version. And unrealistic goals नहीं set करने चाहिए. Never set unrealistic goals for yourself and then demotivate करना चाहिए अपने आप को. Be real. मतलब ऐसे धरती पे रहिए, है ना, वर्कआउट करिए. अरे मैंने देखा है ऑटोज के पीछे पोस्टर लगा होता है, 3 महीने में वजन बढ़ाए वरना पैसे वापस. वजन हम लोग तो बैंकरप्ट हो जाएंगे यार. वैसे 3 तो लुट जाएंगे. 3 महीने में वजन बढ़ाना इट्स नॉट अ बिग थिंग. यू कैन डू दैट, बट इट्स वेट. Focus on the term. It's not muscle, it's weight. You can put on weight by eating shit all the time. और उसके पोस्टर पे ना बॉडी WWE वाला बना होता है, वो एक जो बटिस्टा बना होता है हमेशा, हर एक के पोस्टर पे वही बना होता है. And it's mostly Ayurvedic. हाँ, मोस्टली आयुर्वेदिक. दवा खाना है ना, बंगाली बाबा के दवा खाना आई है, शाही दवा खाना. Let's not go there anymore. Okay, we are gonna get a lot of shit for this. Let's move on. Yes. Okay. Yeah. Okay. We remember that. We'll diss the director. है ना, बाद में करेंगे, डायरेक्टर को डिस करेंगे. टाइम पे नहीं आता डायरेक्टर हमारा. बार याद दिला रहा है इस चीज का. Okay. ठीक है. ये हमारा लास्ट है. ये हमारा लास्ट में है कि स्क्वाट्स आर बैड फॉर नीज. कि लोग आते हैं और लोग मुझे क्या होता है कि जैसे आज छुट्टी है जिम की, फॉर एग्जांपल टुडे इज़ ऑफ, संडे है, जिम बंद है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि संडे है, जिम बंद है, तो लेट्स हैव एन एक्टिव रिकवरी सेशन. तो मैं शूज़ पहने और बाहर रनिंग करने चला गया. अब आपको हर जगह तो बाहर ग्रीन ग्रास मिलेगा नहीं, पार्क मिलेगा नहीं, ग्राउंड मिलेगा नहीं, है ना. तो आई रन ऑन रोड और कॉन्क्रीट व्हाटएवर. तो पीपल स्टॉप मी एंड दे, मतलब मेरे कोई दोस्त हैं वो मुझे देख लेंगे तो दे विल जस्ट टेक्स्ट मी एंड पीपल विल स्टॉप मी एंड से कि अरे कॉन्क्रीट पे नहीं भागना चाहिए क्योंकि नीज वीक हो जाएंगे. ठीक है. एंड देन दो सेम पीपल विल कम टू द जिम. वो जिम में आएंगे और बोलेंगे, अगर वो जिम ज्वाइन करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि चलो आज लेग डे है, लेट्स डू स्क्वाट्स, तो वो बोलते हैं नहीं हम स्क्वाट्स नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि स्क्वाट्स करने से नीज वीक हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द उठ जाएगा और बुढ़ापे में हमको वो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और हमको वो आर्थराइटिस की सर्जरी करानी पड़ेगी, नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा. तो ये सब भी फेस किया है हमने, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है. बट क्या बोल सकते हैं. व्हाट्स योर ओपिनियन प्रकाश? I think it's not. The problem is not with doing squats. It's the squat form you are talking about. Problem is doing improper squats. Exactly. And running के साथ भी वही problem. If you are running toes first, you are gonna hurt your knees. So try to put mid-foot while you're running. और squats जो है वो knee के लिए बिल्कुल safe है. If you are doing it with proper guidance and your form is correct. That's why we say that you should always have a good trainer with you when you are training squats. स्क्वाट्स से थोड़ा सा पटेला टेंडर में हमारे लोड आता है, बट
if you are इतना नहीं है। yes, if you are just doing it with proper form, you are gonna protect your knees also, and maybe you can make it of steel. You can make it stronger also with squats. मैन ऑफ स्टील, Yes. नीज ऑफ स्टील। Yeah. चलो ठीक है, Yes, sir. That was great. Is it a wrap? इट्स अ रैप।